Good morning, all of you. Myself Darshna from PSP College Pratapur. We are going to study second year botany, जिसमें यहाँ पर हम ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। जैसे मेंडल के हम एक्सपेरिमेंट और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी मेल या फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो उनके पर्टिकुलर उनके जीन पे और उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें उनका जो पर्टिकुलर जो भी सेक्सुअल जीन है, जैसे कि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर अगर हम कहते हैं अगर कोई फीमेल है तो उसमें वहाँ पर एक्स एक्स जो रिप्रेजेंटेटिव होगा तभी वो वहाँ पर फीमेल यहाँ पर होगी। उसी में अगर एक्स वाई अगर होगा तो वहाँ पर वो मेल जो उसका प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो भी मादा युग्मक जो है उनको उत्पन्न करना या लैंगिक जनन की अगर आवश्यकता होती है तो उसी वो लैंगिक जनन से वो नर या मादा युग्मकों का उत्पन्न होना है और ये जो प्रोसेस है वो उत्विकास के लिए भी जिम्मेदार होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे कि एक लिंगाश्रयी है, एक लिंगाश्रयी से जिसका मतलब यहाँ पर है कि नर और मादा ये दोनों ही जो मेल और फीमेल कैरेक्टर हैं वो अलग अलग बॉडी में होते हैं। और जब मेल और फीमेल दोनों ही कैरेक्टर अगर एक ही फीमेल बॉडी में होते हैं तो इसको हम यहाँ पर द्विलिंगाश्रयी बोलेंगे। इसको हम यहाँ पे जनरली एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी हम बोल सकते हैं। एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी। द्विलिंगाश्रयी में हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों ही कैरेक्टर जो हैं वो एक ही बॉडी में यहाँ पर हमको मिलते हैं। अब जैसे हम इसमें पौधों में और इसमें देखते हैं वो जनरली एक लिंगाश्रयी होते हैं, उनकी प्रकृति में ना नर और मादा जो है वो जनरली समान संख्या में हमको मिलते हैं। और इनका लिंग का निर्धारण करने की जो परिष्कृत विधि है वो भी लिंग निर्धारण के लिए हम यहाँ पर उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जो विधियाँ हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमने ये लिंग निर्धारण जो सबसे पहले या तो ह्यूमन में या वो सबसे पहले जिसमें स्टडी किया था वो था ड्रोसोफिला में। तो वो ड्रोसोफिला का जो मेलेंगस्टर जो है, ड्रोसोफिला मेलेंगस्टर में यहाँ पर जो एक्स और वाई का रिप्रेजेंटेटिव जिसमें हम अगर मेल कहें तो वो एक्स और वाई होता था और उसकी साइज स्मॉल होती थी, और अगर फीमेल बॉडी कहें तो वो एक्स एक्स होती जिसकी जो बॉडी है वो थोड़ी बड़ी होती थी। उसमें सबसे पहले स्टडी किया गया था। अब यहाँ पर लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र का सिद्धांत। अब लिंग निर्धारण के लिए अलग अलग सिद्धांत या अलग अलग थ्योरीज यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि फर्स्ट जो थ्योरी है वो है गुणसूत्र सिद्धांत, जिसको हम क्रोमोसोमल थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। अब क्रोमोसोमल थ्योरी में हम कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पर दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब क्रोमोसोमल में जैसे कि नर और मादा उनके गुणसूत्रों में अगर भिन्नता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर हमने बताया कि अगर एक्स एक्स है तो वो यहाँ पर फीमेल बनती है और एक्स वाई अगर है तो वो यहाँ पर मेल का प्रोडक्शन होता है। तो जब इस प्रकार से होते हैं तो उनमें यहाँ पर एक ऑटोजोम हो सकते हैं जिनको हम अलिंगी गुणसूत्र भी कहते हैं, और दूसरा जो होता है यहाँ पर सेक्स क्रोमोजोम। ऑटोजोम को हम यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्स क्रोमोजोम को हम एक्स है तो इसको या फिर वाई है जो कि मेल या फीमेल को रिप्रेजेंटेटिव है उसके लिए हम यहाँ पर इनका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और ये कोई भी द्विगुणित जीव, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन होती है तो उस टाइम पर हम यहाँ पर ये 2x और a जो है वो यहाँ पर द्विगुणित या डिप्लॉइड के यूज होता है, जिसको अलिंग और दो लिंग गुणसूत्र इसमें पाया जाता है जो कि नर और मादा दोनों ही होंगे। और दोनों ही गुणसूत्र जो है वो समरूप, दोनों लिंग गुणसूत्र अगर समरूप में होते हैं तो वो यहाँ पर सेम होंगे। जैसे कि समरूप मतलब यहाँ पर दोनों ही अगर एक्स एक्स सेम है तो ये फीमेल प्रोडक्शन होता है, और दोनों अगर विषम रूप में होंगे तो वो मेल प्रोडक्शन होगा। तब यहाँ पर ये वैसा वैसा अलग अलग जैसे जनरेशन के अकॉर्डिंग किसी में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समान जो गुणसूत्र होंगे तो उस टाइम पर अलग जो संतति जो उत्पन्न होती है असमान होने पर भी अलग उत्पन्न होती है। तब यहाँ पर हम युग्मकों के प्रकार के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि हमने ये टेबल में देखते हैं कि विभिन्न जीव और उनके गुणसूत्रों के प्रकार। अब जैसे मनुष्य की अगर हम बात लें, ह्यूमन में देखते हैं तो हम वहाँ पर 2 हैं जिनका डिप्लॉयड नंबर है वो है 46। इनमें 46 जो क्रोमोसोम है, अगर इनको यहाँ पर शुक्राणु में और यहाँ पर अंडे में अगर ये दोनों अंडे इसके दे रखे हैं और ये दोनों शुक्राणु के फीटस क्योंकि डिप्लॉयड है, उनकी हैप्लॉयड कंडीशन में अगर जाएंगे तो हम यहाँ पर अगर उनका ये जीन का जो भी पेयरिंग बनाएंगे उसके एलाइल बनाते हैं तो एलाइल बनाने पर हमको दो कैरेक्टर हम यहाँ पे मिलेंगे। एक जो है वो उसके ऑटोसोम के लिए
या फिर अलिंगी जो गुणसूत्र हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ए और एक्स, जब यहाँ पर हमने कहा है कि ये ए एक्स जो है वो हमारे पास में मेल है, तो इनका जब कोई भी दो इसके शुक्राणु अगर बने तो या तो वो एक्स को कैरी कर सकता है या तो वो वाई को कैरी करेगा। और अगर वैसे ही फीमेल है तो फीमेल में भी या तो वो एक्स को कैरी करेगी या फिर अनदर एक्स को कैरी करेगी, क्योंकि फीमेल के पास दोनों ही कैरेक्टर एक्स ही होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर अगर अंडे में हमने देखा है तो दोनों ही एक्स हैं और ए मीन्स जो हेप्लॉइड यहाँ पर ऑटोजोम्स के नंबर दे रखे हैं, जैसे कि अगर 46 है तो 23 इन ईच, हर एक में 23 नंबर होगा। अब इससे होने वाले जो फॉर्मेशन है, जैसे कि एक्स एक्स यहाँ पर बना तो यहाँ पर 2a एक्स हमको मिलेंगे, जो कि यहाँ पर फीमेल का प्रोडक्शन करेगा। ए एक्स एक वाई, ये दोनों जब कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेगा तो हमको यहाँ पर 2a एक्स वाई का फॉर्मेशन देगा, जो कि मेल का फॉर्मेशन यहाँ पे हमको मिल रहा है। अब उसी कंडीशन में हम देखते हैं कि जैसे कि ड्रोसोफिला में हम देखते हैं तो इनका जो यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 8 होती है। तो 8 इसका ये 2n नंबर है, तो इसको n नंबर अगर कहें तो ये 4 मेल और फीमेल दोनों में ही पाई जाएगी। अब इसका अगर हम यहाँ पर जो शुक्राणु का अगर पेयरिंग देखें तो ए एक्स और ए वाई, और अंडे की देखेंगे तो दोनों में ही ए एक्स और ए एक्स पाई जाएगी। और इसमें भी नर जो है वो 2a एक्स वाई और इसका फीमेल जो है वो 2a एक्स एक्स हमको मिल रहा है। वैसे ही टिड्डे में स्टडी किया। अब यहाँ पर जो टिड्डा है उसमें यहाँ पर x जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स यहाँ पर या तो x प्रेजेंट है या फिर x एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो टिड्डे में जो मेल है या नर है उनके 2n जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या 13 होती है, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ x क्रोमोसोम, इनमें x क्रोमोसोम होता ही नहीं है। उसके बाद में अगर मादा देखें तो इसकी मादा जो है वो 2n 14 है। यहाँ पर इनमें 14 क्यों है, क्योंकि इनमें x करेक्टर यहाँ पर मिलता है। तो मेल के अंदर एक x और एक O होगा, तो जब एक x की एब्सेंस होगी इनमें पेयरिंग में तो यहाँ पर ये मेल बनेगा, और दोनों ही x प्रेजेंट होंगे तो वो फीमेल बनेगी। तो ये टिड्डे का यहाँ पर सूत्र युग्मन हम गुणसूत्र और उसका देख सकते हैं। जैसे कि टिड्डे में मेल के हमने शुक्राणु देखा तो AX और AO है, और फीमेल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर AX और AX यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर टिड्डे के हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि हम टिड्डे के अंदर जो नर है उसका अगर हम पेयरिंग देखें तो इसमें AX और AO, O का मतलब है यहाँ पर जीरो या न्यूट्रल, जिसमें यहाँ पर एब्सेंस है, और AX और AX मतलब यहाँ पर दोनों ही में पेयरिंग जो है अगर प्रेजेंट है तो ये फीमेल है। इसका फॉर्मेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर 2AXO जो कि मेल का फॉर्मेशन करेगा, और 2A XX जो कि यहाँ पर हमको फीमेल प्रोडक्शन देगा। वैसे अगर हम बर्ड में देखें तो बर्ड में देखने पर हमको यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि हमने AX और AX यहाँ पर ये जो है मेल बर्ड के लिए है। जैसे आपने बताया था ना यहाँ पर कि जैसे कि अगर यहाँ पर दोनों ही अगर समरूप हैं तो एक में बनेगा, और विषम रूप है तो दूसरा बनेगा, मतलब दूसरा लिंग आएगा। जैसे हमने यहाँ पर अगर जरूरी नहीं है कि हमेशा XX जो है वो फीमेल ही रिप्रेजेंट करे, यहाँ पर दोनों XX बर्ड में मेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे AX और AY का अगर हम देख रहे हैं तो AX और AY का यहाँ पर प्रोडक्शन हम देखेंगे तो वो हमको यहाँ पर फीमेल देता है। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर ये इसके शुक्राणु और अंडे यहाँ पर उसका फ्यूज़न करा के हम देख सकते हैं कि हमको 2AXX मिला है जो कि मेल है, जो कि बर्ड मेल है, और 2AXY जो कि बर्ड फीमेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये ड्रोसोफिला में यहाँ पर ये सबसे पहले CB ब्रिजेस ने यहाँ पर ये स्टडी किया था। CB ब्रिजेस ने जो स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि ये सभी जो स्पीशीज हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो ऑटोसोम्स हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं आता, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम हैं उनमें यहाँ पर चेंजेस उनको दिखे हैं। अब इसमें हम कंटिन्यूशन में हम एक और डायग्राम यहाँ पर ऐड करते हैं जिसको हम देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे कि ये जो हमको दे रखा है इसका ये पार्ट है, ये फीमेल और मेल जो है वो डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला मेलेगोस्टर है। ये ड्रोसोफिला मेलेगोस्टर में हम देख रहे हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला का ये मेल है। अब मेल में यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो मेल का जो साइज है वो थोड़ा छोटा होता है, और इनका क्रोमोसोम जो है दिखने में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम थोड़ा सा छोटा और ट्विस्टेड क्रोमोसोम Y हमको
मिलता है और फीमेल के दोनों ही होमोलोगस एक्स क्रोमोसोम हमको मिल रहे हैं। जो यहाँ पर मेल है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, ये दोनों ही मेल के स्पर्म हैं और फीमेल का एग है। जब कभी भी ये एक स्पर्म और एग फ्यूज होंगे तो इससे हमको ये ऑफस्प्रिंग मिलेंगे और उन ऑफस्प्रिंग में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स और वाई का जो कंपोनेंट और एक्स एक्स दोनों ही पेयरिंग मिलेगा। क्योंकि एक्स है तो एक्स से तो हमेशा एक्स ही बनेगा और यहाँ पर स्पर्म है जिसके पास में एक्स और वाई दोनों ही कैरेक्टर है, तो दोनों कैरेक्टर होने की वजह से यहाँ पर एक बार हमको एक्स कैरिंग है, क्योंकि एक्स कैरिंग यहाँ पर गुणसूत्र है और ये वाला जो स्पर्म है वो वाई कैरिंग स्पर्म है। तो जब जिसमें एक्स से कनेक्ट होगा तो यहाँ पर ये हमको एक्स एक्स मतलब ये फीमेल प्रोडक्शन होगा और ये हमको एक्स वाई मतलब ये मेल प्रोडक्शन मिलेगा। ये हम यहाँ पर ड्रोसोफिला मेलाकोस्टर में देख सकते हैं। और इसी के बाद में यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन हमको दे रखा है ये है फीमेल में, ये ह्यूमन बॉडी में हम देख सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन का जो यहाँ पर जीन है उसमें 44XX फीमेल के लिए, 44XY जो है वो मेल के लिए। तो यहाँ पर अगर इनके दोनों ही गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स में मेल में यहाँ पर वेरिएशन आएगा और फीमेल में कोई भी वेरिएशन नहीं आते। और इस वजह से यहाँ पर हमको 2 फीमेल और 2 मेल जो है वो यहाँ पर हमको प्रोजेनी में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम और इसमें अगर देखें तो जैसे कि हम अगर यहाँ पर मेल और फीमेल कैरेक्टर में अगर कोई भी यहाँ पर जो कैरेक्टर की रिपीटेशन अगर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी ऐसा हम कैरेक्टर ले सकते हैं जिसमें यहाँ पर ये फीमेल कैरेक्टर है जिसमें कि अवियोजन और वियोजन, मतलब यहाँ पर जो भी कैरेक्टर अब जब कभी भी हम यहाँ पर मेल के फीमेल के अगर यहाँ पर जो कैरेक्टर हैं जो एक्स एक्स है, जब कभी भी डिवीज़न हुआ तो डिवीज़न के टाइम पर यहाँ पर एक्स और एक्स अलाइल बनना था, तो उसकी जगह पर अगर यहाँ पर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आ गए या कुछ ऐसी प्रोसेस हुई जिसकी वजह से दोनों ही एक्स जो हैं वो एक एलाइल में चले गए और एक जगह पर कुछ भी नहीं, मतलब वहाँ पर न्यूट्रल या ज़ीरो हमको मिला, तो ये जो है अवियोजन वाली कंडीशन आ जाती है। तभी अवियोजन वाली कंडीशन अगर कोई भी फीमेल में अगर आ रही है तो उसको किस कंडीशन से फेस करना होगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हम AXX ले रहे हैं और AO ले रहे हैं, तब AO जो है O मीन्स यहाँ पर ब्लैंक है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो कैरेक्टर हैं वो सेपरेट नहीं हुए और दोनों ही एक में चले गए। तो यहाँ से हमको न्यू कॉम्बिनेशंस अगर हमको मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 कैरेक्टर तो ऑलरेडी थे इसके पास में और एक एक्स कैरेक्टर हमको फिर मिल गया। तो इस प्रोजेनी में हम देखेंगे तो ये जो है वो सुपर फीमेल की तरह एक्ट करेगा, मतलब इसमें यहाँ पर इस कैरेक्टर में ये फीमेल सर्वाइव बहुत या तो सर्वाइव नहीं करती या फिर सर्वाइव करती है तो इसके कैरेक्टर जो है वो बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके कैरेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है, अब ये जो है इसमें यहाँ पर एक्स एक्स और उसके साथ में वाई कैरेक्टर आ गया है। तो जब एक्स एक्स और वाई कैरेक्टर है यहाँ पर ये बनेंगे तो फीमेल ही, लेकिन ये एबनॉर्मल फीमेल होगा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर ये बनेंगे तो फीमेल ही, लेकिन यहाँ पर ये क्या है एबनॉर्मल फीमेल, एबनॉर्मल ये मेल का प्रोडक्शन होगा यहाँ पर। और उसके साथ में हम यहाँ पर देखें ये एबनॉर्मल मेल होगा यहाँ पर। और उसी के साथ में हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, इसमें यहाँ पर अगर ये जो है फीमेल, तो ये जो फीमेल है वो एबनॉर्मल फीमेल ही यहाँ पर होगी क्योंकि इसके साथ में यहाँ पर कोई भी वाई कैरेक्टर है ही नहीं। तो ये फीमेल भी ऐसी होगी कि जो यहाँ पर रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगी, मतलब ये कोई फर्टिलाइजेशन और वो स्टेजेस जो हैं वो इसके अंदर नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसके अंदर एक एक्स जो है वो एब्सेंट है। और उसी के साथ में अगर इसका कैरेक्टर हम देखें तो यहाँ पर वाई है, तो जो यहाँ पर स्टेराइल मेल होगा और ये स्टेराइल मेल जो है ये भी ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर हम इसमें हम देख सकते हैं कि एक्स और जो वाई कैरेक्टर हैं अगर उनमें वेरिएशन आ जाए या फिर कोई एडिशनली उसमें जब वियोजन हो और कम्प्लीटली उनका वियोजन अगर प्रॉपरली नहीं हो पाए तो हम इसको किस तरह से वेरिएशन इसमें आ सकती। अब इसी में हम नेक्स्ट जाएंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब लिंग निर्धारण का जो संतुलन सिद्धांत है, अब उसमें लिंग निर्धारण के संतुलन सिद्धांत में यहाँ पर x/a का अनुपात जो है
उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सीबी ब्रिजेस ने 1922 में ड्रोसोफिला मस्कीटो के ऊपर ये स्टडी किया था। उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर इन्होंने स्टडी किया और यहाँ पर जैसे देखा था उन्होंने 3 कैरेक्टर स्टडीज या फिर यहाँ पर जो 3x जो है उसके ऊपर यहाँ पर 3a:3x इसमें यहाँ पर इस तरह से इन्होंने स्टडी किया था 3a:3x में, जिसमें यहाँ पर ओरिजिन का संकरण के लिए इन्होंने जो दूसरा कैरेक्टर जो साथ में लिया था उन्होंने उसमें लिया था 2a:xy। अब यहाँ पर ये दो कैरेक्टर इन्होंने लिए जैसे 3a और 3x यहाँ पर लिया है और 2a और xy, जिसमें कि हम यहाँ पर इसको डिप्लॉयड फीमेल और यहाँ पर डिप्लॉयड मेल जो कि नॉर्मल मेल है और ये ट्रिप्लॉयड फीमेल जो कि एबनॉर्मल फीमेल है। अब इन दोनों के यहाँ पर क्रॉसिंग कराते हैं। अब इसके लिए अगर हम देखें तो लिंग निर्धारण के लिए मतलब कोई भी मेल है या फीमेल है उसको हमको कोई भी अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो उसके लिए इनका गुणसूत्र या क्रोमोसोम उससे हम इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अगर Y प्रेजेंट है तो ऑल मोस्ट प्रोबेबली वो हमको साइन बता देता है कि Y है मतलब यहाँ पर Y है मतलब वो मेल है। तो यहाँ पर अगर X ओरिएंटेड ही ये सारे होते हैं गुणसूत्र या उसका जो है उसमें X का रेशियो होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये यहाँ पर इससे प्रूफ कर रहा है कि अगर Y है या नहीं है तो लिंग निर्धारण में Y की कोई उपयोगिता नहीं होती है, जनरली ये कहना हो रहा है यहाँ पे। X गुणसूत्र अगर अकेला होगा तो भी वो यहाँ पर जो है वो लिंग का निर्धारण जो है वो कर सकता है, इसलिए X गुणसूत्र होने पर भी ये मध्यलिंगी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे हमने इसका एक अगर ट्रिप्लॉयड फीमेल लिया है तो ट्रिप्लॉयड फीमेल पे हम यहाँ पर इसके कैरेक्टर यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर 2a:XX हमको मिलेगा, एक AX नॉर्मल है, ये 2a:x और A:XX इस तरह से हमको इसके एलाइल मिलेंगे और यहाँ पर जो डिप्लॉयड मेल है उसके नॉर्मल एलाइल AX और AY हमको मिल रहे हैं। तो हम इसका रेशियो हम देख रहे हैं तो जैसे फर्स्ट 2a:x है तो इससे हमको ये ट्रिप्लॉयड फीमेल और ट्रिप्लॉयड इंटरसेक्स यहाँ पर मिलेगा। ये ट्रिप्लॉयड इंटरसेक्स हमको यहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों ही X कैरेक्टर जब Y से मिलेंगे तो यहाँ पर ये इंटरसेक्स जो पर्सन है वो प्रोड्यूस होगा जो कि ना मेल हो सकता है ना फीमेल हो सकता है। यहाँ पर AX है जो है वो डिप्लॉयड फीमेल होगी, ये नॉर्मल जो है वो डिप्लॉयड और नॉर्मल फीमेल की तरह काम करेगा और इसी के साथ में ये नॉर्मल मेल की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पर AX जिसको हम 3AX है इसको हम डिप्लॉयड इंटरसेक्स बोल सकते हैं। डिप्लॉयड इंटरसेक्स जिसके फिजिकल ये इनके कैरेक्टर में ही ज़्यादातर चेंजेस बाकी इसके, और ये जो 3AXY है ये सुपर मेल की तरह कार्य करेगा क्योंकि यहाँ पर XY तो है जो कैरेक्टर मेल को ही रिप्रेजेंट करता है लेकिन 3A है जिससे कि यहाँ पर इसके सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा होंगे। A:XX जो कि यहाँ पर डिप्लॉयड सुपर फीमेल बनाएगा, ये सुपर फीमेल को बनाएगा और यहाँ पर ये डिप्लॉयड फीमेल को प्रोड्यूस कर रहा है, डिप्लॉयड मेल को प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम आसानी से यहाँ पर ब्रिजेस ने जो स्टडी किया तो इसमें यहाँ पर हमको अलग अलग तरह की प्रोजनी मिल रही है जिसमें कि हमको यहाँ पर द्विलिंगी नर भी मिल रहे हैं, द्विलिंगी नर के साथ में यहाँ पर त्रिगुणित मादा भी यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं जिसमें हम ट्रिप्लॉयड फीमेल हम जिसको बोल रहे हैं यहाँ पर त्रिगुणित मादा भी होती है जिसमें हमको अधिनर जिसमें हम मेल से उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और उसमें अधिमादा जिसमें हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल के जो कैरेक्टर हैं वो उसमें कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहे हैं। और एक हमको मध्यलिंगी जिसको बोल सकते हैं हम यहाँ पर जिसमें मेल और फीमेल दोनों के ही कैरेक्टर्स जो हैं हमको उसमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमको यहाँ पर जो X और Y जैसे मेल और फीमेल ही प्रोड्यूस होते हैं सो हमको ये 5 तरह के अलग अलग प्रोजेनी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि यहाँ पर द्विलिंगी नर और त्रिगुणित मादा ये दोनों जो है अलग अलग तरह के या द्विगुणित मादा भी हम जिसको कह सकते हैं द्विगुणित या यहाँ पर एक द्विगुणित मादा भी हमको प्राप्त होती है। इस तरह से यहाँ पर ये जो ब्रिजेस ने स्टडी किया है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर लिंग निर्धारण के लिए जो X का संतुलन ये X बेस्ड थ्योरी है X:A
यहाँ पर मतलब ऑटोसोम्स और एक्स के यहाँ पर जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये जो यहाँ पर न्यू उन्होंने वेरिएशन यहाँ पर दिए थे। अब यहाँ पर हम ये जीव के गुणसूत्र और उनके स्तर के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर त्रिगुणित और मध्यलिंगी की जो इस उपस्थिति है कि इसका निश्चित प्रमाण अगर है इसमें, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वेरिएशन आता है कि किस अकॉर्डिंग किस किस जगह पर यहाँ पर ये जो है वो मेल और फीमेल कैरेक्टर में वहाँ पर कितने गुणसूत्रों का स्तर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक टेबल बना के दे रखी है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि अगुणित एक्स है तो वो फीमेल किस मतलब पोजीशन तक ये फीमेल में प्रोडक्शन करेगा, जिसमें हम वाई कैरेक्टर की स्टडी नहीं कर रहे हैं, ओनली ऑन एक्स कैरेक्टर। एक्स कैरेक्टर के साथ में जो ए या ऑटोसोम्स के जो हैं उन्हीं के हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अगुणित अगर एक्स है और उसके साथ में अलिंगी सूत्रों के साथ में यहाँ पर ऑटोसोम्स है तो उनके साथ में ये स्टडी किया है। द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, त्रिगुणित मतलब 3x यहाँ पर है और 4x मतलब यहाँ पर 2 ए के हैं और एक एक्स का कैरेक्टर है। यहाँ पर अधिमादा में अगर देखें तो यहाँ पर ये जो ए के कैरेक्टर है वो 2 और यहाँ पर 3 कैरेक्टर है, और इसके जो परसेंटेज या अनुपात हमको मिल रहा है वो 1.5 से 1.33 जो है वो इस रेशो में हमको मिल रहे हैं। उसी में मध्यलिंगी अगर कहें तो हमको 0.65 से 0.75 तक यहाँ पर इस टेबल के अकॉर्डिंग हमको जो है मध्यलिंगी जो प्राप्त होते हैं। नर का अगर हम देखें तो उनमें हमको यहाँ पर द्विगुणित और चतुर्गुणित नर में 0.5% जो हमको मिलेंगे, और त्रिगुणित में हम जिसमें एक कैरेक्टर यहाँ पर होगा एक्स का और 2 मेल के कैरेक्टर होंगे तो उसमें अधिनर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि अगर ये एक्स और ए का रेशियो है वो अगर 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा होने पर ये अधिमादा हो जाएगी, अगर 1 है तो वो फीमेल की तरह काम करेगी, और यहाँ पर 0.5 से 1 के बीच में है तो वो मध्यलिंगी की तरह काम करेंगे, 0.5 है तो वो मेल है, और 0.5 से कम कम है तो वो सुपर फीमेल या अधिनर इसको बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक्स और ए के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मतलब कितने कैरेक्टर एक्स के यहाँ पर प्रेजेंट है और उसका यहाँ पर एक्स और ए का रेशियो अगर हम निकालें तो इन दोनों के ही रेशियो निकालने से हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा एक्स यहाँ पर प्रेजेंट है तो सुपर फीमेल है, नॉर्मल है तो उसमें 1 का रेशियो होगा, 0.5 से 1 तक का होगा तो वो बीच में मध्यलिंगी पैदा होंगे, 0.5 रेशियो है तो वो नर होगा, और 0.5 से कम होगा तो वो अधिनर कहा जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब इसमें जीनों की प्रवृत्ति और उसके अकॉर्डिंग हमें पौधों में ये ऑक्सीनिया में लिंग निर्धारण और उसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे पौधों में लिंग निर्धारण, अब पौधों में किस तरह से यहाँ पर लिंग निर्धारण होता है अगर उसको हम स्टडी करना चाहें पौधों में लिंग निर्धारण अगर हम करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर जो कॉक्सीनिया इंडिका और मेलेंड्रियम एल्बम है जो उसमें यहाँ पर स्टडी किया गया है, उनमें यहाँ पर जो प्रोफेसर आर.पी. रॉय पटना के हैं जिन्होंने कुकुरबिटेसी कुल के अंदर जो कॉक्सीनिया इंडिका है उसके अंदर उन्होंने यहाँ पर स्टडी किया, और उन्होंने जो इसका वाई क्रोमोसोम है उसका वाई गुणसूत्र विहीन द्विगुणित या त्रिगुणित या चतुर्गुणित जो पौधे हैं उनमें लिंग निर्धारण का या लिंग अध्ययन जो है हम कह सकते हैं वो देखा, क्योंकि एक्स गुणसूत्र या अलिंगी गुणसूत्रों की जो संख्या है वो इसमें कुछ भी हो सकती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक्स गुणसूत्रों का जो है या फिर अलिंगी जो गुणसूत्र है उनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये उन्होंने केवल वाई कैरेक्टर जो है उसकी यहाँ पर स्टडी किया, तो जो वाई गुणसूत्र है उसकी उपस्थिति से ही यहाँ पर जो है नर पौधा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर इन्होंने 1946 में H.E. वार्मे के मेलेंड्रियम एल्बम पर स्टडी किए और उसके प्रयोग से यहाँ पर सत्यापित हुआ जिनके एक्स गुणसूत्र की संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन वाई गुणसूत्रों की उपस्थिति में ही हमेशा जो पौधा है वो नर होता है। अब इसी में हम यहाँ पर जो गुणसूत्र संगठन और एक्स और ए के अनुपात और इसका लिंक स्टडी जैसे हमने प्रीवियस में किया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी इसकी स्टडी को हम देख सकते हैं। तो इसकी स्टडी में हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि जैसे कि यहाँ पर 2A, यहाँ पर ये नॉर्मल जो अलिंगी कैरेक्टर हैं उनके बारे में है, और डबल एक्स है तो यहाँ पर ये फीमेल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0.50%, 50% है तो यहाँ पर मेल बन रहा है, यहाँ पर 50% या उससे ज़्यादा है तो भी मेल का प्रोडक्शन हो रहा है। डबल एक्स वाई है जिसका हम रेशो देखें तो यहाँ पर 0.67 है तो ये मेल है। ट्रिपल एक्स है तो ये फीमेल बनेगा। ट्रिपल और 4x मतलब हेप्लॉइड है तो भी यहाँ पर ये मादा ही बन रही है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इन्होंने स्टडी किया, इस अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बता सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर वाई कैरेक्टर प्रेजेंट है तो वाई कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है मीन्स वो फिर यहाँ पर मेल को ही प्रोड्यूस करेगा। ये उनकी स्टडी से यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर ये कॉक्सिनिया और इंडिका में इन्होंने मेलेंड्रियम में यहाँ पर ये स्टडी किया था। अब नेक्स्ट हम इसी में कंटिन्यू अगर करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जीन द्वारा एक लिंग का नियंत्रण होता है। कोई भी एक जीन जो है, एक जीन यहाँ पर एक लिंग का नियंत्रण करता है। एक जीन अगर होगा तो वो एक ही लिंग को प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें हम यहाँ पर इसके कैरेक्टर एक उसके ऊपर हम देखें तो इसमें हम ड्रोसोफिला में अगर देखें, हम ड्रोसोफिला में अगर देखते हैं तो ड्रोसोफिला में ट्राजीन होता है। जो ट्राजीन है तो इसमें जो समयुग्मज दशा, अगर ट्राजीन जो है उसकी समयुग्मज दशा जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रा और ट्रा जब ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये मादा यहाँ मक्खी या जो है वो नर में बदल जाती है। कि ड्रोसोफिला में अगर यहाँ पर ट्रा कैरेक्टर है, अगर फीमेल है ड्रोसोफिला की तो इस ड्रोसोफिला के फीमेल के अंदर ये ट्रा कैरेक्टर एक ही होगा। लेकिन अगर इसका मेल है, जब ये कैरेक्टर अगर 2 बार रिपीट हो जाता है मीन्स यहाँ पर ट्रा और ट्रा अगर ये आ जाता है तो यहाँ पर ये मेल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये मेल जो है इसमें यहाँ पर ये बंध मेल के रूप में यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि इसका जो जनरली जो इसका फीचर है वो XX है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका जो ड्रोसोफिला के अंदर जो नॉर्मल फीमेल होगी उसका अगर कैरेक्टर अगर हम देखें तो XX और इसके साथ में ट्रा होगा। और इसका अगर यही फीमेल अगर मेल में कन्वर्ट हो जाती है तो जब XX के साथ में ट्रा एंड ट्रा ये 2 कैरेक्टर अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये जो है वो मेल में कन्वर्ट हो जाती है। और लेकिन ये मेल इनफर्टाइल होती है, ये यहाँ पर इनफर्टाइल मेल होती है, यहाँ पर ये फर्टाइल नहीं होता है। और जनरली यहाँ पर जो ड्रोसोफिला का मेल होता है उसके अंदर मेल के अंदर जो इसका जीन प्रारूप अगर हम देखें तो यहाँ पर XY और ट्रा जीन होता है। तो जो इसका XY के साथ में ट्रा ट्रा आएगा तो यहाँ पर ये नॉर्मल मेल होता है। तो यहाँ पर इससे हम बता सकते हैं कि एक जीन जो है वो एक लिंग के साथ में अटैच होता है और उसी के कैरेक्टर को बताता है। अब इसी के अंदर हम सेकंड एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं। ये फर्स्ट हमने जो देखा था वो ड्रोसोफिला के ऊपर देखा था। सेकंड हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसमें एस्परेगस में है। एस्परेगस जो है, एस्परेगस में हम अगर देखते हैं एस्परेगस में लिंग निर्धारण जो प्लांट्स में अगर हम देखते थे इसका रेशो जो हमको मिलता है वो 3:1 के रेशो में हमको यहाँ पर मिलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कभी भी हाइब्रिड है तो यहाँ पर अगर स्मॉल p अगर होगा तो वो यहाँ पर नर मादा पादप बताता है। यहाँ पर स्मॉल p का प्रोडक्शन जो है वो मादा पादप बताता है और यहाँ पर कैपिटल P जो है वो यहाँ पर नर पादप बताता है। अब इसी के रेशो में अगर यहाँ पर कैपिटल P और स्मॉल p का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उस टाइम पर यहाँ पर जो है वो पौधा तो नर पौधा ही होगा लेकिन दुर्बल नर पादप बनता है। अब दुर्बल नर पादप है और उसी में सेल्फ यहाँ पर पॉलिनेशन हुआ और उसके बाद में उसकी प्रोजेनी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो कैपिटल T है वो तो हमको यहाँ पर 25% जो है वो प्योर नर पेरेंट्स मिलेगा। उसके साथ में यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल p कैरेक्टर वाले जो 50% है वो भी हमको यहाँ पर ये मेल जो प्लांट मिलेंगे और यहाँ पर जो प्योर स्मॉल p है वो फीमेल प्लांट मिलेंगे। जिससे यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसका जो रेशो है वो 3:1 के रेशो में यहाँ पर मिलता है। उसी के बाद में अगर इसका थर्ड अगर देखें कि जैसे कि ये जीन एक कैरेक्टर को यहाँ पर देखता है। जैसे कि हम मक्का में देखें तो मक्का के अंदर जो इसका वल्लर जीन जो होते हैं
तो वल्लर जीन इसके मक्का के अंदर जो होते हैं, अब उसमें मक्का के अंदर जो इसके वल्लर जीन होते हैं, तो ये वल्लर जीन जो हैं वो यहाँ पर टीएस कैरेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको टीएस कैरेक्टर को या एस के कैरेक्टर जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये मक्के का पौधा जो है वो नर प्रक्रम अगर होगा तो वो वल्लर जीन होगा, तो उसके साथ में वो नर प्रक्रम की तरह काम करेगा और वो उसका वल्लर बीज कहलाएगा। और के एस अगर यहाँ पर एक साथ से ऐसा पौधा जिसमें कि के यहाँ पर एस के होगा, तो वो जो है वो पौधे में इसकी एब्सेंस को, जीन की एब्सेंस इसमें हो जाएगी, उसकी एब्सेंस को शो करेगा। और अगर यहाँ पर टी एस और टी एस होगा तो ये जो है वो फीमेल की तरह यहाँ पर एक्ट करता है। यहाँ से इससे हम यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर, यहाँ पर हम एक लिंग जो है वो एक कैरेक्टर जो है वो एक लिंग को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में हम आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें हम इसे बता सकते हैं कि कोई भी एक कैरेक्टर है वो एक ही कैरेक्टर को बता रहा है। अब इसी लेसन से हम इसमें हम जैसे लिंग निर्धारण में हमने यहाँ पर देख लिया है कि जिसमें फीमेल कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर टोटली जो है वो प्लांट पे डिपेंड करता है, या उसके कैरेक्टर या क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं उनके ऊपर इनका लिंग निर्धारण जो है वो डिपेंड करता है। थैंक यू। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। आर यू श्योर यू वांट टू रिकॉर्ड? तो यस करना है कि नहीं, कि नो करना है इसको? ये तो हो गया, मैंने इसको स्टॉप किया, तो अब इसको यस